के लोग हैं और यहां अलग अलग समाज के लोग बैठ रहे हैं। ये मोहब्बत की जमीन है, इसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी में कोई फर्क नहीं। जो जैसे आया वो वैसे बैठ गया। ये तो कपड़ों से पहचानने की बातें करते हैं। नफरत को पनपने नहीं देना है झारखंड में, हटिया में नफरत को हराना है, मोहब्बत को जिताना है। लड़ाई सीधे दो लोगों के बीच में है, भाजपा और गठबंधन के बीच में। इसलिए मैं यहां के उन साथियों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जो पिछली बार किसी मलाल की वजह से भितरघात कर गए थे, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं। मुझे पूरी खबर है, मैं दिल्ली में रहता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं आगाह नहीं रहता। ये जो 7-8 हजार 10 हजार का फर्क रह गया था, अगर आप लोगों ने चाहा होता तो वो फर्क मिट ही सकता था। तुमने चाहा नहीं, वरना हालात बदल सकते थे। ये मेरी आंख के आंसू उनकी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। मैं आपसे साथियों गुजारिश करूंगा कि इस बार किसी झांसे में नहीं आना है। इस बार आपको एकजुट होकर के कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आरजेडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, अजय नाथ सहदेव जी, जो आपके अपने हैं, आपके बीच के हैं, आपके घर के हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक को आपने 3 बार मौका दिया है और एक आपसे 1 बार मौका मांग रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपना एक एक वोट लेकर के घरों से निकलिए। 1 नंबर पर है ना इस बार, मतलब पहले से ही 1 नंबर पे है, तो फिर रहना भी 1 ही नंबर पे है। तो इस बार जो पिछली कोर कसर रह गई थी ना, उस कसर को भी पूरा करिए, घरों से बाहर निकलिए और आज से इस चुनाव को अजय नाथ सहदेव बन के लड़िए, हेमंत सोरेन बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ लड़ाई समाज के हर व्यक्ति को लड़नी पड़ेगी, तब आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं। उनके पास संसाधन बहुत है, पैसा बहुत है, हेलीकॉप्टर ढेर सारे उड़ रहे हैं, लेकिन हमारे आपके पास हौसला है, जज्बा है, खुददारी है, स्वाभिमान है। और मैं तो पूरे झारखंड वासियों से कहना चाहता हूं कि आपके माइक जिस तरह से पार्लियामेंट में बंद किया जाता है, उसी तरह से यहां भी माइक वाला बार बार माइक बंद कर दे रहा है। भाई माइक बंद करो, भाजपा से मिले हुए हो क्या, बार बार माइक बंद कर दे रहे हो? लेकिन आप माइक से हमारी आवाज को नहीं रोक सकते। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन हम बोलेंगे, हम आवाज़ें बुलंद बोलेंगे। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मेरे भाई, इस बड़ी लड़ाई में मैं आपके बीच में अपना दामन फैला करके कांग्रेस प्रत्याशी के लिए, गठबंधन प्रत्याशी के लिए अपील करने आया हूं कि इस लड़ाई में आपको साथ देना है। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं, वो नज्म नहीं सुनाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं इतनी दूर आया था और ऐसे खामोशी से चला गया। याद करिए वो नारा प्रधानमंत्री जी का 2014 में कि भाई देश के खजाने की चाबी हमें सौंप दो, हम देश नहीं लूटने देंगे। याद है वो नारा? मैं चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं उसी चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि कहां सोया है चौकीदार? आप लोग थक गए क्या? तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं सोए हुए लोगों के बीच में खड़ा हूं। हौसले के साथ देखिए, चुनाव जो है ना, वो जज्बे से लड़ा जाता है, हौसले से लड़ा जाता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो आपको उस हौसले के साथ इस इलेक्शन में आगे बढ़ना है। मैं तो पूछ रहा हूं उस चौकीदार से जो झूठ बोल करके चौकीदारी का वादा करके देश की सत्ता पे आया, कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? तैयार रहिएगा कि लाइन पे? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार? विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है
चौकीदार कहाँ सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, हवाई अड्डा। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बस एक बात आपसे आखिर में कहना चाहता हूं कि बहुत दूर से चल करके आपके बीच में आया हूं। झारखंड पर दिल्ली वालों की, असम वालों की, गुजरात वालों की, वहां के जो हाकिम है ना, उनकी बड़ी साजिश वाली नजरें हैं। अपने सूबे को बचाइए। नफरत आपके सूबे को अपने आगोश में लेना चाहती है, लेकिन आप झारखंड के लोग हैं। बहन कल्पना सोरेन जब नारा लगाती है कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, तो यह नारा भाजपा वालों के कलेजे में तीर की तरह चुभता है। क्या हुआ? इसलिए भी मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि देखिए, ये जितने झंडे यहां पे लगे ना, एक तरफ लालटेन है, एक तरफ तीर कमान है और एक तरफ हाथ का पंजा है। लालटेन जलाओगे तो रोशनी होगी, और तीर कमान चलाने के लिए हाथ की जरूरत पड़ेगी। हाथ से ही तीर खींचोगे ना, पंजे से ही तो तीर खींचोगे। तो इतना अच्छा एकजुटता बना लो, इतना अच्छा गठबंधन बना लो। नेताओं ने गठबंधन बना लिया है, जमीन पे अगर कार्यकर्ता भी गठबंधन बना लेंगे। राजनीति में छोटी छोटी शिकायतें, छोटी छोटी मनमुटाव ये होते रहते हैं, लेकिन हटिया वालों एक बात याद रखना, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती, छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं, वरना लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। याद रखना मेरी इस बात को। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इसलिए इस बार बिल्कुल नहीं चूकना है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जिसके जो भी चाहने वाले, जो भी कार्यकर्ता हो, एकजुट हो जाइए। बिल्कुल एक निशाना आपके दिमाग में हो। जहां कांग्रेस का प्रत्याशी है वहां हाथ का पंजा आपका निशाना होना चाहिए। जहां जेएमएम का प्रत्याशी है वहां तीर कमान आपका निशाना होना चाहिए। जहां आरजेडी का प्रत्याशी है वहां लालटेन आपका निशाना होना चाहिए। अगर आपने एकजुट होकर के वोट कर दिया तो फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इसलिए बस इतना। यहाँ माए बहनें भी बड़ी तादाद में बैठी हैं। मैया समाज योजना, मैया सम्मान योजना जो चल रही है ना, अगर चाहती है कि और बढ़े, इसकी धनराशि और बढ़े, तो फिर घर में एकजुट होकर के एक साथ उस दिन निकल करके जाइए और अजय नाथ सहदेव को वोट दे करके उन्हें विजयी बनाइए। और जाते जाते आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं कि बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। बिरसा मुंडा की धरती ने फिर से ये ललकारा है। जीतेगा गठबंधन और हेमंत सोरेन दोबारा है।
गठबंधन और हेमंत सोरेन दोबारा है, जीतेगा गठबंधन फिर हेमंत सोरेन दोबारा है। बहुत शुक्रिया, आपसे वादा करता हूं आप अजय नाथ सहदेव जी को जिता के विधायक बनाइए, झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाइए, फिर आपसे मिलने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपके बीच में आऊंगा। हमारे स्टेट चेयरमैन मंजूर अंसारी साहब, हमारे नेशनल वाइस चेयरमैन अनवार अंसारी साहब, सारे साथी यहाँ पे, और हमारे कमरुल साहब मजबूत आदमी है, देखिए सेहतमंद आदमी है, इनकी सेहत ऐसे ही मजबूत होती रहे, इनका ये वजन इसी तरह बरकरार रहे, सरकार आने दीजिए, इनका सियासी वजन भी बढ़वाया जाएगा, ये वादा करते हैं आपसे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।